हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपको क्लास 9 का ही हीरोन्स फार्मूला का ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 12.1 का 1 से लेके 3 तक मैं बता चुका था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है 4, 5, 6 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचा हुआ था, तो आज मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। सबसे पहले उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, कितना, दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा उसका परिमाप कितना है, 42 सेंटीमीटर। मतलब फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसका दो साइड दिया हुआ है, लेकिन पूरा एरिया दिया हुआ, मतलब पूरा पेरीमीटर दिया हुआ, मतलब बाउंड्री वाला पूरा साइड मेरा टोटल पता है मुझे, है ना। अब देखिएगा हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिगर बनाते हैं, है ना। देखिए देते हैं ए, रुकिएगा, देखिए इधर ए बी सी, दो साइड कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी को लेना है इसी को, तीनों में से दो साइड किसी को भी लिख सकते हैं। चलिए हम यहीं से लिखना शुरू करते हैं, या तो यहां से, है ना, 18 सेंटीमीटर, यहां से लिखते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, है ना, ये के सामने है एंगल, ये के सामने, इस सी के सामने तो सी बोलेंगे, सी मुझे नहीं पता है, बी के सामने तो बी, है ना। अब देखिए मेरा सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन सबसे पहले लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है ना। पेरीमीटर मतलब परिमाप, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर, मतलब परिमाप, परिमाप मेरा दिया हुआ है, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 42 सेंटीमीटर। और क्या लिख सकते हैं इस फिगर के हिसाब से, है ना, क्या लिख सकते हैं, बीसी प्लस सी ए प्लस ए बी बराबर 42 सेंटीमीटर, है ना, यही लिख सकते हैं ना। ये तो पेरीमीटर ये है ना। क्या पेरीमीटर क्या होता है, ये बाउंड्री, है ना, तीनों को जोड़िएगा तो पेरीमीटर आता है। अब देखिएगा बीसी मेरा दिया हुआ है कितना, 18 सेंटीमीटर, मुझे निकालना क्या है, ए बी मतलब सी ए कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ए बी यहां से निकाल लेंगे क्या, देखिए यहां पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 28, उतना ही आएगा ना, प्लस ए बी बराबर कितना आएगा, 42। तो इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, ये कितना, ये किस में है, प्लस में है, तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो 42 माइनस 28, ठीक है। तो कितना आएगा, ए बी बराबर कितना आएगा, 14 आएगा क्या, है ना, वही 14 ही आएगा, 12 और ट्रू 14, ठीक है। देखिए इधर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बस हीरोन्स फार्मूला लगाना है ना। अब देखिएगा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम यहां पे इरेज कर दें, है ना, क्योंकि फिगर बनाए हैं बड़ा थोड़ा सा, ठीक है। पेरीमीटर बराबर 42 सेंटीमीटर मतलब परिमाप, है ना। तो ये भी मेरा कितना निकला है, 14 सेंटीमीटर निकाल लिए, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द एरिया बोला है ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बोला है, तो एरिया के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए प्लस बी प्लस सी क्या है मेरा, यही है ना, अभी तो लिखे थे इसको, ए प्लस बी प्लस सी, अभी तो लिखे थे ना, यही है ना मेरा पेरीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, 42 बाय डायरेक्ट बाय 2 मतलब 21 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर, एस को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर में कितना आया, 21 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, क्या लिखिएगा यहाँ पे, बाय हीरोन्स
हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। देखिए इधर यहां लिख भी सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यहां लिख भी सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिख सकते हैं किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। हिंदी से लिखिएगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एस कितना है मेरा 21, 21 माइनस ये कितना है 18, 21 माइनस बी कितना है 10, 21 माइनस सी कितना है 14, मतलब 14, ठीक है। देखिए इधर उसके बाद 21 इंटू, इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा ना, इससे माइनस करेंगे तो 11, ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, है ना। तो इसका रूट अंडर निकालिएगा। 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, फिर ये वाला 3 यहीं पे लिखे इंटू 11 इंटू 7। यहां तो कोई प्रॉब्लम है क्या। अब देखिए यहां पे एक 7 यहां पे, एक 7 यहां पे, यहां 3 यहां 3, दोनों को एक एक करके बाहर निकालेंगे, एक 3 बाहर, 7 डबल है तो एक 7 बाहर, है ना। देख लीजिए यहां पे, इसको इरेज करते हैं फिगर को। 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, है ना। ये 7 ये 7, एक 7 बाहर आया, ये 3 एक 3 बाहर आया, 11 डबल नहीं है तो रूट अंडर 11 रखेंगे तो कितना आएगा 21 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इतना तक आ गया ना समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इरेज करते हैं। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, ठीक है। देखिएगा कैसे इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। देखिए इधर क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात में दिया हुआ है, मतलब रेशियो में दिया हुआ है, फिक्स वैल्यू नहीं है। 12:17:25 है और उसका परिमाप कितना है 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसमें भी वही बोला हुआ है कि साइड का रेशियो जो है वो दिया हुआ है 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया निकालना मुझे, ठीक है। अब देखिएगा कैसे करना है इसको, ठीक है। आप अगर चाहते हैं तो ट्रायंगल भी मान सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रायंगल बनाना फिगर कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल का फिगर बनाइएगा तो भी अच्छा है, नहीं बनाइएगा तो भी अच्छा है। चलिए हम बना के दिखा देते हैं आप लोग को। ए, अब यहां से ले रहे ए बी सी, है ना। ये साइड का नाम क्या होगा ए, ये साइड का बी, इस साइड का सी, ठीक है। अब देखिएगा कैसे दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन मेरा लिखते हैं, क्या दिया हुआ है पेरीमीटर, मतलब परिमाप। पेरीमीटर कितना दिया हुआ 540 सेंटीमीटर, मतलब परिमाप मेरा दिया हुआ है। परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है साइड का रेशियोज। साइड का रेशियोज कभी भी लीजिएगा तो हमेशा उसमें x मानिएगा या y मानिएगा, कुछ भी मानिएगा, लेकिन उसके साथ में कुछ ना कुछ मानिएगा, ठीक है। जैसे 12x लिखिएगा, 17x लीजिएगा, 25x लीजिएगा। बोलिएगा सर x क्यों मानना जरूरी है या तो y क्यों मानना जरूरी है ना। बात तो है ना, ऐसा क्यों मानेंगे, डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या। हाँ देखिए मानना जरूरी है क्योंकि इसका जो वैल्यू है ना वो फिक्स नहीं है, किसी ना किसी का ये x का वैल्यू निकलेगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तभी फिक्स वैल्यू आएगा इसका।
ये मेरा रेशियो में दिया हुआ है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है ना। तब कुछ भी कांस्टेंट एक चीज हम मानेंगे तभी तो यहां पे निकालेंगे, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, 12x सबको प्लस कर देते हैं, सिंपल। मेरे पेरीमीटर को भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर को क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर a प्लस बी प्लस सी बराबर 540 सेंटीमीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए ये को क्या लिख सकते हैं, 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 लिख सकते हैं, प्लस 17 प्लस 25 बराबर 540। ठीक है, इसको प्लस करिएगा तो कितना आएगा, 7 5 12, 2 14 का 4 बाकी में 1 2 और 2 4 1 5, मतलब 54x आया। यहां पे x लेना है, ठीक है, बराबर कितना आएगा 540। तो x बराबर कितना निकलेगा, 540 बाय 54 से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। डिवाइड करके देख लीजिएगा आप लोग, 10 आएगा। ठीक है, 10 क्या आया, मेरा x आया है, साइड नहीं। अब इसका x निकाले हम, ये कितना आएगा, 12 इंटू 10 मतलब 120 सेंटीमीटर, 17 इंटू 10 मतलब 170 सेंटीमीटर, 25 इंटू 10 मतलब 250 सेंटीमीटर, मतलब 250 सेंटीमीटर, है ना। देखनी है, अब हमको क्या निकालना है, अब तो साइड मुझे पता लग गया, है ना। आप क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, है ना। देखिए इसको इरेज करते हैं ना, देखिए पेरीमीटर में कितना दिया हुआ है, लिख लेते P बराबर 540 सेंटीमीटर। अब देखिएगा S जो निकालिएगा ना, ये सिर्फ P नहीं है, ये प्लस B प्लस C भी लिख सकते हैं, इसको अभी लिखे थे ना। तो A प्लस B प्लस C, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। S बराबर सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, है ना। तो पेरीमीटर का आधा, ये पेरीमीटर है मेरा पूरा, A प्लस B प्लस C, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 554 लिख सकते हैं बाय 2, तो कितना आएगा यहाँ पे 270 आएगा, मतलब 270 सेंटीमीटर आएगा। ये कि मेरा क्या निकला है, सेमी पेरीमीटर। अब एरिया निकालेंगे, किससे, बाय हेरोन्स। बाय हेरोन्स फॉर्मूला देखिएगा इधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या तो फिर क्या लिखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस माइनस ये फॉर्मूला लिख रहे हैं ना। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, देखिए कैसे, 270 माइनस ये क्या है, ये कहां है मेरे, ये 120, 270 माइनस बी मतलब 170, 270 माइनस सी मतलब 250, ठीक है। यहां तक को प्रॉब्लम है क्या? अब देखिए 270 इंटू, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0, 5 में 7 में 2 जाएगा तो 5, 2 में 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 20 आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करेंगे इसको फिगर को। देखिएगा कैसे लेना है, 0 1 2 3 4 5, है ना। तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 27
मतलब 207 को क्या क्या लिख सकते हैं, ऐसे 10 इंटू 9 इंटू 3, 9 3 27 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे 270, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 से 15 और 10 से फिर करेंगे 150। इसको 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, 10 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना। तो देखिएगा 1 10 2, एक बाहर आया, फिर यहाँ पे 1 10 2 10 मतलब एक बाहर आया, ठीक है। यहाँ पे डबल 3 है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, मतलब 2 3 अपने हैं तो 1 3 बाहर आएगा, 1 3 यहाँ पे 1 3 यहाँ पे। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, रूट अंडर से जो मैच कर रहा है 2 उसको 1 बाहर करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 10 बच गया, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, तो 5 1 बाहर, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 बाहर, ठीक है। सब बाहर आ गया रूट अंडर से, मतलब रूट अंडर खत्म हो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9 5 45 दूनी 90, मतलब 90 आया 00, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आपका, ठीक है। छठा नंबर देखिएगा क्वेश्चन, इरेज करते इसको। एक मिनट रुकिएगा। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है परिमाप, 30 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, मतलब दो साइड जो है, समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका दो साइड इक्वल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। उसका दो साइड इक्वल है, वो 12-12 सेंटीमीटर करके है, ठीक है। थर्ड साइड का मुझे नहीं पता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। इक्वल साइड कितना है दोनों का, दोनों साइड कितना है इक्वल, 12 सेंटीमीटर करके है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप, है ना, 30 सेंटीमीटर मतलब परिमाप, ठीक है। देखिएगा मतलब क्या दिया हुआ है, देखिए फिगर बनाते हैं सबसे पहले, तो और बड़ा बनाते क्या, ए बी सी, है ना। ये साइड क्या है, ये साइड बी है, ये सी है। मान लीजिए, है ना, ये साइड और ये साइड दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर। मुझे बी नहीं पता है, बी सी, ये सी का साइड मुझे नहीं पता है ना। अब देखिएगा यहां पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर, वही है ना। ए बराबर क्या लिख सकते हैं, बीसी लिख सकते हैं, बीसी प्लस
BC प्लस क्या लिख सकते CA प्लस AB बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, BC कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर प्लस CA बराबर, CA नहीं पता है मुझे, AB बराबर, AB कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा CA कैसे निकलेगा, इसको प्लस करेंगे है ना, तो कितना आएगा 24 प्लस CA बराबर 30 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, ये किसमें है प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो CA बराबर कितना आएगा 30 माइनस 24 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा मेरा साइड मुझे पता लग गया ना, ये कितना है, ये मुझे निकालना था और आया कितना 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आया, निकालना भी था है ना। अब देखिएगा हम कैसे निकालते हैं एरिया, बस इतना निकल गया, समझ लिए, हो गया सॉल्व है ना। पेरीमीटर मेरा कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, एस को यहां से इजी निकाल लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, मतलब a प्लस बी प्लस सी मेरा दिया हुआ है पेरीमीटर, कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो हम सेमी पेरीमीटर है, ऐसे क्या होता है सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, कितना निकलेगा 30/2 15 सेंटीमीटर। आप लोग बोलते क्यों नहीं है, अपनी जगह बोलिए ना, आप लोग बोल के लिखिएगा ना तो क्या होगा, माइंड में ज्यादा रहेगा। देखिए अब यहां पे क्या लगेगा, बाय ह्यूरॉन्स फार्मूला, ह्यूरॉन्स फार्मूला मतलब ह्यूरॉन्स बाबा है ना, ह्यूरॉन्स फार्मूला। ठीक है, हिंदी से भी अगर लिखिएगा तो यही लिखिएगा ह्यूरॉन्स फार्मूला के द्वारा। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखिएगा, रूट अंडर, एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हिंदी से, क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी है ना। अब हम यहां पे इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, सिंपल। ठीक है, देख लिए, हम अब फिगर को इरेज करेंगे। ठीक है, या तो यहां पे इरेज करेंगे और यहां पे हम पुट करते हैं, सिर्फ पुट करके हम ऊपर चले जाएंगे। s बराबर मेरे कितना निकला था 15। ठीक है, 15 माइनस ये कितना है 12, 15 माइनस 6 b 6 है, 15 माइनस 12। ठीक है, इसको ऊपर जाके सॉल्व करते हैं, क्या है 15 का 15 लिखें, 15 से 12 को माइनस किया 3 आया, 15 से 6 को माइनस किया 9 आया, 15 से 12 को माइनस किए 3 आया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 लिख सकते हैं 15 को, फिर 3 है, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये 3 फिर से लिख दिए। हम सिर्फ और सिर्फ इसका फैक्टर किए और इसका फैक्टर किए हैं, है ना। अब देखिए 5 डबल है क्या, नहीं है, ये दोनों एक बन के दो 3 बन के एक 3 बाहर आया, 2 3 बन के एक 3 बाहर आया, और बाकी बात अंदर रहेगा 5 इंटू 3। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 9 रूट अंडर 15, 9 रूट अंडर 15, 9 रूट अंडर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये हो गया क्लियर। अब देखिए 12.1 पूरा एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है, ताकि रेगुलर मतलब एग्जाम के टाइम में आप लोग को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। रिवीजन हल्का हल्का करते रहिएगा, ठीक है। और चैप्टर जब कंप्लीट होगा, ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एग्जाम्पल बचा हुआ है इसका, ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एग्जाम्पल 4, 5 फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोग को, ठीक है।
और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। हम आप लोग को फिर से बोर्ड में बताएंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा, किसी भी चैप्टर से, किसी भी बुक से हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करेगा, बस क्लास 9 और 10 का किसी भी बुक से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोग पूछिएगा, ये क्लास 9 का कोई भी बुक से हो पूछिएगा, जरूर बताएंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।